हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि का विकास। यानी कि जो ये पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई थी उसका समय है 1951 से 1956। जवाहरलाल नेहरू के तहत ये आधारित है हेराल्ड डोमर मॉडल पे। ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, ये कौन सी मॉडल पे आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे। और इसका जो मुख्य फोकस था वो था कृषि का विकास करना। और इस योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी भी स्थापित किए गए थे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, ये देखिए सेकंड वाला जो यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका समय था 1956 से 61 में, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट लागू किया गया था। और ये महानलोबिस पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित है। जैसे पहली वाली हेराल्ड डोमर पे आधारित थी, दूसरी वाली महानलोबिस पर आधारित है। इसका जो मेन फोकस था वो था देश का औद्योगिक विकास। यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था और देश का औद्योगिक विकास करना इसका मुख्य फोकस या ऑब्जेक्टिव था। और इस योजना के तहत 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर से पीछे रह गई थी और 4.27% की विकास दर इसने हासिल की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सूखे और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हो गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी समय थी 1961 से 66। और तभी क्या होता है ना कि दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा ये असफल मानी जाती है क्योंकि ये इसको सूखे का और 2 युद्धों का सामना करना पड़ता है। जैसे चीनी आक्रमण होता है 1962 में, जो कि 1961 से 66 के बीच में आता है, और भारत और पाकिस्तान भी आक्रमण या युद्ध होता है, ये 1965 में होता है। और 100 वर्षों में सबसे ज़्यादा भीषण सूखा जो होता है 1965 से 66 के बीच में हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो सूखे और 2 युद्धों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। अप्रत्याशित दुर्भाग्य के कारण ये पूर्ण असफल हो गई थी। किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत को एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था? इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसको कि हम गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। पहली वाली को जानते हैं हेराल्ड डोमर से, दूसरी को पीसी महानलोबिस मॉडल से, तीसरी वाली जो है जो कि बाढ़ और 2 युद्धों से प्रभावित हुई थी उसको हम गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना समय 1951 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समय है 1956 से 61, पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण इसका ये मुख्य फोकस था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसे गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, समय है 1961 से 1966। स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। तो ये हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना को इसके साथ शुरुआत किया गया था। ठीक है, स्थिरता के साथ विकास। इसका जो टाइम टेन्योर है यानी कि समय है 1969 से 74। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की उत्तरोत्तर उपलब्धि। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ऑपरेशन फ्लड इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था और इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में हुआ था। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसको दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो 1974 से 1979 तक ये टाइम टेन्योर है, ध्यान में रखना है आपको। और इसमें देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, कृषि उद्योग और खानों को प्राथमिकता दी गई थी और इसका जो उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करो। अब देखिए यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना
समय 1980 से 85 तक। लक्ष्य इसका गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, ध्यान में रखना है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 1990 तक है। योजना में खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया। भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने पर भी महत्व दिया गया। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? आपको ध्यान में रखना है। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरी, यानी कि 1961 से 66। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम रिवीजन कर लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्रांतियां हुई हैं। लाल क्रांति की मांस और पोल्ट्री क्षेत्र जो मुर्गी पालन से संबंधित होता है, लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दर्शाता है। पीली क्रांति खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि दर्शाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। स्वर्णिम क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन में वृद्धि। स्वर्णिम रेशा क्रांति तो ये जूट उत्पादन में वृद्धि। ध्यान में रखना है, स्वर्णिम रेशा होता है जूट, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मानव विकास सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है, इसको किसने मान्यता दी थी? ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन। तो ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये रूस यानी कि रशिया से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। और इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है ना, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, तीव्र आर्थिक विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र की उच्च वृद्धि, निर्यात और आयात में वृद्धि, व्यापार और चालू खाता घाटे में सुधार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य उद्देश्य है और इसमें मानव विकास के सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है, यह स्टेटमेंट दिया गया था। किस वर्ष की योजना ने भारत के प्रति व्यक्ति आय को लक्षित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना ने। ध्यान में रखिएगा, यह गरीबी अनुपात को 5% तक कम करने, वन क्षेत्र को 25% तक बढ़ाने, साक्षरता दर को 75% तक बढ़ाने और देश की आर्थिक वृद्धि को 8% से अधिक करने में ये सफल रहा था 10वीं पंचवर्षीय योजना। और पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय को लक्षित किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब यहाँ देखिए बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 1997 से 2002 तक ये टाइम टेन्योर है। इसका जो मुख्य एम यानी कि ऑब्जेक्टिव है, मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम टेन्योर है 2002 से 2007 तक और इसका जो एम यानी कि मुख्य उद्देश्य है अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का भी शुभारंभ किया गया था ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वार्षिक योजना की अवधि से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो द पीरियड ऑफ द एनुअल प्लान इज फ्रॉम। तो ये देखिए जो वार्षिक योजनाएं चली थी एक एक वर्ष की, तो ये 1966 से 67 तक चली थी, फिर 1968 से 69 यानी कि 69 तक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 3 वार्षिक योजनाएं चली थी। देखिए 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 79, 79 नहीं 69। ठीक है, तो 1968 से 1969। तो चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी और योजना अवकाश के प्राथमिक ये कारण थे, ये एनुअल प्लान्स बने थे। ठीक है, भारत में नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? तो ब्लू रिवॉल्यूशन, ये देखिए ध्यान में रखना है आपको कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये नीली क्रांति शुरू की गई थी। और ध्यान में रखिएगा कि 1985 से 1990 इसका ये टाइम ड्यूरेशन है। इसके दौरान भारत की केंद्र सरकार के द्वारा मछली किसान विकास एजेंसी FFDA के प्रायोजन के दौरान ये शुरू की गई थी। ध्यान में रखिएगा, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि नीली क्रांति को शुरू किया गया था। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम है 1985 से 90 और एम इसका ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टाइम है 1992 से 1997 और इसका जो मुख्य फोकस है मानव संसाधन के विकास पर। ठीक है, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? इंक्लूसिव ग्रोथ वॉज द टारगेट ऑफ विच 5 ईयर प्लान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11वीं।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2007 से 2012 तक चली थी। इसका जो मुख्य विषय था तेज और अधिक समावेशी विकास, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ UIDAI। ठीक है, तो ये जो आधार कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं और ये इन सभी चीज़ों की स्थापना की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टाइम टेन्योर है 2012 से 2017 और इसका जो मुख्य विषय है तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। ठीक है, और GST का लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना। सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता कब दी गई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो निजी क्षेत्र हैं उनको प्राथमिकता दी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कि पब्लिक सेक्टर की अपेक्षा प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, प्रायोरिटी दी गई थी। इसका टाइम टेन्योर है 7वीं पंचवर्षीय योजना का 1985 से 90। ये उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है उस टाइम पे था प्रौद्योगिकी को उन्नत करना, विभिन्न उद्योगों की उत्पादकता स्तर को बढ़ाना और खाद्यान्न में वृद्धि करना। अब ये जो छठी पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 1985, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता इस योजना का मुख्य फोकस था और नाबार्ड की स्थापना 1982 12 जुलाई को हुई थी। ये हम रिवीजन कर रहे हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, NDC। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसकी की स्थापना हुई थी 1952 में, गैर वैधानिक है, ये अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है देश की पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च ये संस्था है और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष। अब यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं योजना आयोग के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये देखिए एक और ऐसा आयोग था भारत सरकार का जो कि एक प्रकार की ऐसी संस्था थी जो अन्य कार्यों के अलावा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं जो थी ना वो तैयार करती थी कि क्या लक्ष्य रखे जाएंगे, कितनी घाटा हो रहा है, क्या सफल हो रहा है। तो इस तरीके का योजना आयोग एक सेटअप किया गया था और ये 15 मार्च 1950 में इसको स्थापित किया गया था। लेकिन देखिए फिर मोदी जी का कार्यकाल जब आता है तो वो नीति आयोग लेकर आते हैं और ये इस तरीके से योजना आयोग खत्म हो जाता है 13 अगस्त 2014 को। ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है। फिर एक अधिक्रमण एजेंसी यानी कि नीति आयोग की स्थापना। रोलिंग प्लान देखिए बात कर लेते हैं 1978 से 80। जैसे हमने देखा था वार्षिक जो प्लान थे, एनुअल प्लान, उस तरीके से रोलिंग प्लान भी चला था। यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना की पेशकश की थी। तो बदले में 1980 में इंदिरा गांधी के दोबारा चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो रोलिंग योजना चली थी 1978 से 1980 और इसमें योजना की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष की एक नई योजना फिर बनाई जाती थी। ठीक है, आर्थिक सुधारों की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो ये देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी आर्थिक सुधारों की। जवाहर रोजगार योजना जैसे रोजगार पैदा करने वाले जो कार्यक्रम थे वो कब शुरुआत इनकी हुई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू की गई योजना थी, तो ये 9th नंबर की 9वीं पंचवर्षीय योजना इसका। अब ये देखिए इसका ये टाइम टेन्योर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 तक, दूसरी 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66, चौथी 1969 से 1974, पाँचवीं 1974 से 78, छठी 1980 से 85, सातवीं 1985 से 90, आठवीं 1992 से 97, नौवीं 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं ये 2012 से 2017। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
मानव विकास सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है, तो ये मान्यता दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कि टाइम टेन्योर आपको ध्यान में रख लेना है 1992 से 97। तो मानव संसाधन मानव मॉडल के विकास को प्राथमिकता इसमें दी गई थी। भारत के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी की शुरुआत थी और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई आर्थिक नीति की पेशकश की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास, ध्यान में रखना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो मुख्य फोकस थे। अब देखिए, एक और एक दोनों क्या है? इक्वल है, यानी कि दोनों कैसे हैं? समावेशी टाइप में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि समावेशी विकास, समान विकास, यानी कि एक और एक समान है, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना से ये संबंधित है। विकास का एलपीजी मॉडल किस वर्ष भारत में पेश किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में। सुधारों के एलपीजी मॉडल में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि एलपीजी ध्यान में रखना है। लिबरलाइजेशन, एल फॉर लिबरलाइजेशन और पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो यही होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके परिणाम स्वरूप कई आर्थिक सुधार हुए, जिससे टैरिफ कम हो गए और नीतियां भी कम बाधापूर्ण हो गई। आर्थिक नियोजन है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि समवर्ती सूची में आता है, जिसको कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने संविधान में लिया है। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 तक है, ये कृषि पर आधारित है, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 उद्योग पर आधारित, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 और इसको गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 आर्थिक उदारीकरण पर ध्यान इसमें केंद्रित किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 मुख्य फोकस था मानव संसाधन के विकास पर। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, इसका मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 इसका मुख्य विषय था तेज और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 इसका जो मुख्य विषय था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अधिक समावेशी है और यहाँ पर समावेशी विकास 11वीं। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रशिया से लिया गया है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था? आपके ऑप्शंस हैं 12, 11, 10 और 9। तो सस्टेनेबल ग्रोथ वाज द मेन फोकस ऑफ विच 5-ईयर प्लान? आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और इन सभी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए।